हरे कृष्ण सभी भक्तजन पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्सः श्रीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जामि ततो नरसिंहा बहिः नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् हरे कृष्ण दलितकशिपु तनुभृङ्गम् हरे कृष्ण जी। केशवधीत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु पंचांग ममता प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग ममता प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी का आशीर्वाद प्रणाम प्राप्त प्रेम की प्यार माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ममता हमारी माता जी, आपका डेट आपने चेक कर लिया ना? आपका और सुधा गुप्ता माता जी का है। जी 5 तारीख को आपने दिया है। मैंने दिया नहीं माता जी उनको। आपने ही बोला था ना आपको 9 तारीख को समस्या है और 5 तारीख को सुधा गुप्ता माता जी की समस्या थी, तो आपने एक दूसरे को चेंज करने से दोनों की समस्या का समाधान हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आप एक दूसरे को धन्यवाद दीजिए। माता जी आप धन्यवाद धन्यवाद। माता जी। हाँ धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा गाया माता जी। कल एकादशी का उपवास है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जिन भक्तों को नहीं पता है तो कृपया नोट कर लीजिए, कल एकादशी व्रत है जी गुरु जी प्रभु जी। जी। अमल की एकादशी है तो कल उपवास है। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कल मेरी टर्म है ना? जी माता जी, जी माता जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। तो आज अच्छे से सुनिएगा। जी प्रभु जी, बहुत डर लगता है प्रभु जी। डरने सब हम लोग अपने ही है, कोई उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो आप बोलेंगे भगवान का ही तो नाम है, जो गुरु जी बताते हैं भगवान के ही तो सब कुछ ये चर्चा है। जी प्रभु जी। बाकी गुरु जी सुधारने के लिए है ही। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, धन्यवाद प्रणाम। कल एकादशी है तो सब भक्त को पता ही होगा, एकादशी के दिन हमारा सुबह का प्रोग्राम। पंचांग प्रणाम। तो गुरु जी आते हैं तो उसके बाद क्या बताते हैं तो पता चल जाएगा। बाकी सब लोग अपना भजन तैयार कर लीजिएगा। तो जो भजन कौन सा गाते हैं वो आप देख लीजिएगा आप लोग। प्रभु जी शाम को भी गाएंगे भजन? माता जी मैं सुबह की बता रहा हूँ, शाम के गुरु जी जैसा आदेश देंगे। सुबह तो मैं सुबह प्रॉब्लम होती है ना, सुबह हम होते नहीं। क्या करें तो। प्रभु जी दो तीन भजन शाम को भी रखना प्रभु जी, छोटे छोटे। माता जी गुरु जी जो ऐसा आदेश देते हैं वही गुरु जी के आने के बाद हो सकता है गुरु जी क्या बताएं
एकादशी की कथा भी बताते हैं गुरु जी। तो ओके जैसा गुरु गुरु जी करेंगे जी माता जी, जैसा गुरु ठीक जी है। का आदेश है तो वैसा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, मैं भी कोई हरे भजन कृष्णा, वैष्णव तैयार पंचांग करूंगी। प्रणाम सभी भक्तों को। सभी को भोजन गाना चाहिए, वही भजन गाना चाहिए माता जी। ऐसा जी उन्होंने तो यही, हाँ तो यही आग्रह है कि आप लोग, ऐसा ना हो कल को दिक्कत हो जाए। तो आप जैसे पिछली बार आपके लिए हुआ था, तो आप कृपया वैष्णव वैष्णव भजन आप पीडीएफ है, अगर है हाँ तो, जी, नहीं है तो शेयर कर देंगे दोबारा। हाँ आप शेयर कर अगर दीजिए प्लीज। जी जी जी, तो आप मैं लोग कृपया वैष्णवी उसमें। गाऊंगी। प्रभु जी, जी जब जी है ना मातृभाषा में जो है कृष्ण का गोपी गीत ही है, वो गा सकते हैं। सिर्फ कृष्ण का ही है उसमें कि कृष्ण ने यौ कन्हैया अहाँ केना के बिसरि गेलहुँ, अहाँ बिनु गोकुला उदास। तो सारा कुछ गोकुला में रहे छलहुँ, बंसी बजाबै छलहुँ, आब के बजेते यो कन्हैया जी। तो ये ऐसा वाला नहीं चलेगा प्रभु जी गाना। नहीं, देखिए आपकी भाषा में मैं आपको जवाब देता हूँ, जहाँ गेवई से हम ही खाली समझ ली, बाकी लोग कुछ अच्छा, लोग समझ, बुझलिए। ठीक ठीक तो है प्रभु जी। ऐसा अहाँ गाना गाइए जो सब लोग समझे, सब भक्ति वाला। ठीक है प्रभु जी, ठीक। अब नहीं गिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे आ हरे गए, दंडवत प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्णा प्रभु गुरु जी, पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम गुरु कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, भागवत गीता, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी नरसिंह आरती हो गई गुरु, और एक एकादशी का अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है। सभी भक्तों को पंचांग जी प्रणाम। और हरे हरे कृष्ण। गुरु जी कल एकादशी है, तो सुबह में तो भजन ही होगा जैसा आपने। तो अभी मैंने भक्तों से यही आग्रह किया है कि वैष्णव भजन ही गाएं, तो ये मैंने। जी, जो भी वैष्णव का ऐप है ना, वैष्णव डाउनलोड कीजिए, वैष्णव भजन का एप्लीकेशन, उसी में जो भजन है वही गाएंगे। कल से हम थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे, कोई भी बाहर का भजन हम नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वैष्णव भजन आपको गाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एक चीज है थी मुझे बतानी थी। और वैष्णव भजन का लिस्ट है, अगर आप वैष्णव भजन एप्लीकेशन भी आता है, प्ले स्टोर में आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, है ना। नहीं तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उसमें से जो भजन रहेंगे वही आप गाएंगे। यूट्यूब में भी काफी सारे भजन अवेलेबल हैं, उसका ताल सुर जो भी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो ओके, तो ऋषिकेश यात्रा की अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, जैसा कि इन्होंने की है कृष्ण मोहन प्रभु ने। तो आपको कम से कम मैं आपको एक हफ्ता दे रहा हूँ, एक हफ्ता के अंदर ही हमको कंफर्म करना है। जितने भी भक्त आएंगे हैं, एक हफ्ते के अंदर आपको कंफर्म करना है कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ करके, ठीक है। क्योंकि अरेंजमेंट करने को काफी समय लगता है ना। तो अभी हम जिस तरीके से अलग अलग यात्रा में हम अकोमोडेशन बुक कर रहे थे, वैसा कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको बताना है राधिका माता जी को कि हम आ रहे हैं करके, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन होना बहुत आवश्यक है, और केवल 1.5 से 2 महीने ही रहे हैं। आज 2 मार्च है, और अप्रैल और मई 2 महीने हैं केवल, है ना। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप राधिका माता जी से बात करके इस चीज को जल्दी से जल्दी कंफर्म कीजिए, एक हफ्ते के अंदर, ओके। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, टिकट
करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छुट्टियों का मौसम है। तो अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है, हम आना चाहते हैं, इस तरीके से भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल कुछ बताएंगे ही नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी भक्तों। गुरुजी जो हरे हरिद्वार कृष्णा में ही गुरुजी, रहते हैं पंचांग वो प्रणाम। भी इन्फॉर्म हरे करेंगे कृष्णा आपको। सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग जी प्रणाम। कंफर्म कर हरे दीजिए कृष्ण कि आप गुरुजी, वहीं पे पंचांग हैं, प्रणाम, आप सभी ऐसा तो भक्तों को बता पंचांग दीजिए। प्रणाम। आप आना चाहते हैं, अपने अपना कंफर्मेशन दे दीजिए राधिका माता जी को कि आप यहीं हैं और इस दिन आज ज्वाइन करेंगे, कितने लोग रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। शिखा माता जी पहुंच गई हैं आप? आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है? मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम लोग को भी गुरुजी अभी लॉग आउट हो गए हैं। गुरुजी नहीं है अभी, उनका कुछ वहाँ शांत है। नेट का प्रॉब्लम है। अभी लॉग आउट हुए हैं, फिर अभी लॉग इन होने वाले होंगे। सन्नाटा छाया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमारी क्या चर्चा हुई थी, इसके बारे में कौन बताएगा? पंचांग प्रणाम। गुरुजी कल 30 नंबर श्लोक से शुरू किया गया था और वहाँ पे सत्वगुणी बुद्धि के बारे में बताए थे आप। तो सत्वगुणी आपने कहा था कि सत्वगुणी बुद्धि पूछा था, सत्वगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, और क्या बांधने वाला होता है और क्या मुक्ति देने वाला होता है। और आपने ये बताए थे कि जो इस 6 प्रश्न को जान लेता है तो वो सत्वगुणी बुद्धि है। और इसमें आपने पूछा था जैसे क्या करना चाहिए, तो आपने बताया था कि हमको भक्ति करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। और किससे डरना चाहिए, तो हमको माया से डरना चाहिए। और किससे नहीं डरना चाहिए, जैसे कि कृष्ण और इस संसार के लोगों से नहीं डरना चाहिए, जो कि कृष्ण जो हमारे पिता हैं उनसे और संसार के लोगों से नहीं डरना चाहिए। और क्या बांधने वाला होता है, तो माया हमको बांधता है। और जैसे माया कैसे बांधता है आपने पूछा था, तो माया हमें 3 गुणों के प्रभाव से बांधता है। और क्या नहीं बांधता है, जब हम कौन मुक्ति देने वाला होता है, तो आपने बताया था जो कृष्ण हमको मुक्ति देते हैं। और कृष्ण हमको मुक्ति कैसे देते हैं? गुरु के माध्यम से। अगर हम गुरु के शरण में आश्रय लेते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद 31 श्लोक में आपने बताया था कि राजसिक बुद्धि क्या होती है, जैसे कि धर्म अधर्म और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसमें भेद नहीं कर पाता, तो वो बुद्धि राजसी कहलाता है। जैसे कि धर्म और जो कहते हैं कि
आपने पूछा था कि किस धर्म और अधर्म एक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये किसने सुना है? जो ज्यादा, हाँ, ये किसने सुना है? तो ज्यादातर लोगों ने बोले, हाँ बोले थे। जैसे कि धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं, वो बुद्धि रजोगुणी होता है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भेद भी वो नहीं होना चाहिए, उसको पता नहीं होता है। वो सोचता है कि जो मुझे, जहां से मुझको पैसा मिलता है वही धर्म है। उसके बाद अपने 32 श्लोक में बताए थे कि तामसिक बुद्धि क्या होता है। जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है और मोह तथा अंधकार के वशीभूत होता है, तो वो बुद्धि तामसी होता है। और इसमें आपने एक क्वेश्चन लिया था, जैसे कि सबसे बड़ा मोह क्या होता है। जो सबसे बड़ा मोह ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। जैसे आपने आप ही का उदाहरण दिया था, जे और मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये सब देहात्म बुद्धि के कारण। और इसे मोह कहते हैं। मोह में वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मानता है। और अधर्म अधर्म क्या होता है? जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसको अधर्म कहते हैं। धर्म क्या होता है? जैसे कि भक्ति करना, माला का जप करना, सच बोलना, यह धर्म होता है। और वो ऐसा भी बोलता है कि थोड़ी ना ऐसा होता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है जो जप माला करने से उसको धर्म कहते हैं। तो इसके विपरीत दिशा में वो बोलता है, तो वो व्यक्ति वो बुद्धि तामसी होता है। रजोगुण में वो भेद नहीं कर पा, रजोगुण में क्या होता है? जैसे कि वो भेद नहीं कर पाता। और तमोगुण में वो धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। और आपने इस स्टेज पे बोले थे कि तमोगुण एकदम घटिया स्टेज है और रजोगुण थोड़ा बेटर है और सतोगुण उस बेटर है। और इस जो इन 3 गुणों से ऊपर होता है वो शुद्ध भक्त होता है, जो गुरु के आज्ञा का पालन करता है। उसके बाद 33, 34 और 33, 34 और 35 में आपने धृति के बारे में बताए थे। तो धृति क्या होता है? धृति भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। और धृति का मतलब बोले थे आपने दृढ़ निश्चय। और इस श्लोक में 34 श्लोक में आपने बताया था कि अटूट, जो हे प्रथापुत्र, जो अटूट है। तो यहाँ पे आपने अटूट का मतलब बताए थे कि एक बार ठान लिया करना है तो करना है। और उसके बाद अपना यहाँ आता है, जिससे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। और यहाँ पे योगाभ्यास, जैसे कि आपने बोला था कि मन को सिखाना मन है। योगाभ्यास यानी मन जो, और मन को क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। और मन को हमेशा ना कहना चाहिए। जैसे कि मन कहता है सो जाओ, तो मन की नहीं सुननी है। और हमको जगना है। और जैसे कि हमको जपाटक में आ जाते हैं और जपाटक नहीं सुनता है वो कृष्ण, तो वो योगाभ्यास नहीं होता। माता जी म्यूट हो गए। म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी। कहाँ से म्यूट हुई हूँ पता नहीं। फिर से जपा टॉक से आप बता रहे थे, वहां से म्यूट हुए। तो जो जपाटक में आ जाते हैं और जो जपाटक नहीं सुनता है और कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो यह उसका भ्रम होता है। क्योंकि जिससे वह प्रेम करता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ, तो इतनी भी, और फिर बोलता है कि जब मैं इतनी भी प्रेम नहीं करती हूँ, आपने बताया था कि जल्दी उठ पाऊं। और उसके बाद आपने बताए थे मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों के बस में रखता है, वो धृति सात्विक होता है। जैसे कि हम अपने सारे इंद्रियों को सबको कृष्ण में लगाना है, तो वह धृति सात्विक होता है। और राजसिक में आपने बताया था कि जो धर्म करता है पर उसकी एक वो फल की इच्छा करता है। जैसे अगर मैं धर्म का पालन करता हूँ तो मुझको इतना अर्थ और उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया था, जैसे कि आपने देखा था कि ट्रेन में लोग 2:30 बजे ही अपने मतलब अर्थ उपार्जन हेतु वो निकल पड़ते हैं। तो वो
और वो जैसे एग्जाम्पल दिया था आपने, उसको राजसी धृति बोलते हैं। जैसे कि उन लोगों का एक दृढ़ निश्चय है, मुझको 2:30 उठ के ट्रेन पकड़नी है, और वो सकाम धृति में आता है, सॉरी राजसी में आता है। और उसके बाद आपने तामसी में बताया था कि जो स्वप्न होता है, स्वप्न देखते हैं, ज्यादा भय रहते हैं, शोक यानी दुख और विषाद ये सब में रहते हैं, वो लोग दुर्मधि होते हैं। दुर्मेधा मतलब दुर्मेधा होता है, और धृति उनकी दुर्मेधा होता है, और वो तामसी कहलाते हैं। जैसे कि वो ज्यादा स्वप्न देखते हैं। इस बारे में बहुत चर्चा हुई थी स्वप्न को लेकर। और जैसे कि कोई स्वप्न देखता है, जैसे आपने कहा था कि कुछ लोग हॉरर सीरियल या फिर पिक्चर देखते हैं तो वो डरे रहते हैं वो सपने में भी, और हमेशा भय करते रहते हैं, और इसको आपने तामसी कहा था। गुरु जी बस इतना ही लिखे हैं, और है पर नहीं लिखे। अच्छा बताया माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बना। अच्छा बताया माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 40 लोग पे आए थे, तो आप सबको कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो आपको रिमूव किया जाएगा। गुरु जी पांच इसका प्रणाम, मेरा नेट कम है गुरु जी, इसीलिए ऑन नहीं कर रही हूँ, क्षमा जो भी है करेंगे। आपको पहले से ही बोलना चाहिए, है ना, मैसेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहेगा तो फिर कैसे रहेगा। आप मैसेज कीजिए, है ना, कृष्ण मोहन प्रभु को कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है ना। ओके, कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ओके जी। तो 40 लोग हुए थे हमारे, 40 नहीं हुए थे, 39 हुए थे। जी 39 हुई थी। 39 हुए थे। 40 को हमने श्लोक लिया। तो 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 जी, 48, 39, 49 और 50। हम 10 लोग हम पहले रिसाइटेशन करते हैं। ओके, तो अभी 40 से लेके कम से कम 50 तक वर्णाश्रम की भक्ति वो बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो किसके पास भगवद गीता है वो फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवद गीता जी 41वां श्लोक है नीलम चौहान। 42वां श्लोक ममता कुमारी। 43वां श्लोक डिलीवरी माता जी। 44 गुरु जी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। 44 श्लोक है वह 44 श्लोक रश्मिता रानी। 45 श्लोक सविता कुमार। 46 गीता ठाकुर। 47 गौरी राठौर। 48 प्रियंका सहगल। 49 तितली मिश्रा। 50 रीति माता जी। ओके 50 हो गए। 41 श्लोक हम रिपीट करते हैं, तो मेरे पीछे बोलिए किसका नाम लिया था मैंने 41 श्लोक का। गुरु जी 40 का अर्थ बताना है, 40 को समझाना है आपने। 40 का मैं बताऊंगा बाद में, पहले 41 to 50 रिसेट करते हैं। नीलम चौहान माता जी। ठीक है क्या वो नीलम चौहान माता जी 41 है, हम पढ़ेंगे अभी। है क्या गुरु लाइन जी में? मैं बोलूँ? 1 मिनट वर्षा माता जी, आपका नाम लिया जाएगा तो ही आप बोलिए, है ना। आपका नाम अभी तक मैंने लिया नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं लेता हूँ आपका। 41 है, अगर नहीं है नीलम चौहान माता जी तो फिर ठीक है। फिर 41 है वह जी वर्षा पवार माता जी, आप बोलो। ब्राह्मण क्षत्रिय भिक्षाम
बोलो जल्दी जल्दी। म्यूट है माता जी। म्यूट है। सॉरी सॉरी सर। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रा नाम च परन्तप शूद्रा नाम च परन्नतप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। स्वभाव प्रभवैगुणे। अनुवाद पढ़िए। मराठी है, बोलू? ठीक है पढ़िए अभी। हे परम तपा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र यांची कर्मे स्वभावतः उत्पन्न झालेल्या गुणामुळे निरनिराळी केली गेली आहेत. ओके इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिखरों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ओके 42 श्लोक है। किसको कहा था 42 श्लोक? गुरुजी मैं ममता को। ठीक है। क्षमा दम तप शौचम समा दम तप शौचम शांति अर्जवम एव च शांति अर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थ शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। ओके 43 श्लोक। शौर्यं तेज धृतिदाक्ष्यम शौर्यं तेजः धृतिदाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनम युद्धे च अपि अपलायनम् दानम ईश्वर भावश्च दानम् ईश्वरभावः च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। अर्थात वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण। 44 नेक्स्ट। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य कर्मं स्वभावजं परिचर्या परिचर्या आत्म कर्म परिचर्या आत्मकर्मं शूद्रस्य अपि स्वभावजम। शूद्रस्य अपि स्वभावजं। गुरुजी ओडिया में पढ़ो। कृषि गोरक्षा एवं वाणिज्य वैश्य मानकर गुण कर्म अटे एवं शूद्र मानक निमित्त श्रम करिबा एवं अन्य मानकर सेवा करिबा कर्म निर्दिष्ट करा जायछि। ओके हरे कृष्ण। कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। 45 स्वे स्वे कर्मणि अभिरत 45 किसको कहा था? सविता कुमारी में से। सविता कुमारी। स्वे स्वे कर्मणि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः स्वे स्वे कर्मणि यभिरतः लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा विन्दति तच्छृणु।
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। यत् प्रवृत्ति भूतानां यत् यत् प्रवृत्ति भूतानाम सर्वम इदं ततं स्वकर येन सर्वम इदं ततं येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सर्वकर्मणा तम अभ्यचरा सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विनाति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उसे उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, 47 श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः गौरी राठौर। गौरी राठौर। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वअनुष्ठितात् परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म वनच्च आप्नोति किल्बिषम् कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अनुवाद। अपने व्रत परक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो किया जाए, अन्य किसी के अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म सहजं कर्म कौन्तेय सहजम कर्म कौन्तेय सदोष अपि न त्यज्यत सदोपनिष्ठ त्यजेत सर्वा आरम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दूषेण धूमेनाग्निभिः आवृता धूमे नागरी व व्रतः। अनुवाद। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्णा। 49 नेक्स्ट। असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत अस्पृह निष्कर्म्य सिद्धिं परमां निष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति संन्यासेन अधिगच्छति। तात्पर्य जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, 50 आखिरी। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धि प्राप्ता यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में तथा अप्रोधि निबोध में समासेन एव कौन्तेय
समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। निष्ठा ज्ञान स या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध वस्तु अथवा अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्चम ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, मैं उसका संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम 40वें श्लोक से चर्चा शुरू कर रहे हैं। कल हमने 39 श्लोक देखे थे। कल हमने ये देखा था कि बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक सुख, तामसिक सुख, सात्विक सुख, उसके बाद राजसिक दृढ़ निश्चय, तामसिक दृढ़ निश्चय और सात्विक दृढ़ निश्चय। तो आज हम देखेंगे, भगवान आगे कहते हैं कि किस तरह से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म करते हैं। 40वें श्लोक में भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं जो हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं न तद अस्ति पृथ्वी में, मतलब इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है, वह दिव्य देवेशु वा, या उच्चतर देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है। फिर भगवान कहते हैं वह पुनः सत्वम प्रकृति है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में, ना इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो भगवान कहते हैं कि इस पूरे संसार में, संसार मतलब ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, और 84 लक्ष योनि है जिसमें देवी देवता भी आते हैं, है ना, यक्ष, किन्नर, ब्रह्मा जी, उसके बाद देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, फिर 4 लाख मनुष्य योनि, भूत पिशाच, या कोई भी जीव ले लो। भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति है 3 गुणों से मुक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सवाल आता है कि कौन मुक्त है? तो भगवान इसका उत्तर 7वें अध्याय में देते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरसिष, है ना। तो भगवान कहे कि दैवी हेषा, मेरी जो माया देवी है ना, ये दैवी है ना, और इसको मैं नियंत्रण करके रखा है, लेकिन एक ही व्यक्ति इसको पार कर सकता है। कौन? जिसने मेरी शरण ली है। ठीक है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारे दादाजी है, हमारे परदादा है, इतना सारा उन्होंने, है ना, गर्मी सर्दियों के ऋतु देखे हैं, तो ये शायद मुक्त रहेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस संसार में कितना भी व्यक्ति बुजुर्ग हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि को शरण नहीं जाता है, तब तक वह इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, है ना। तो ये यहाँ पर भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान को शरण जाने का अर्थ है भगवान के प्रतिनिधि को शरण जाना। कई लोग कहते हैं कि भगवान को शरण जाना मतलब क्या है? मैं घर में लड्डू गोपाल लेके आती हूँ या गौर निताई लेके आता हूँ, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा लेके आते हैं, बस अभी मैं भगवान को शरण जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा को आपने लाया घर में, क्या बोलेंगे आपको कि मलभोग लगी है, मैया खाना दो, ऐसा बोलेंगे जगन्नाथ जी? नहीं बोलेंगे। लड्डू गोपाल भी नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए बीच में कौन लगता है? प्रतिनिधि लगते हैं भगवान के, जो हमको पता है सही क्या है, गलत क्या है। ओके, तो इसके लिए एक लाइन में क्या है? 3 गुणों से मुक्त होना है तो भगवान के शुद्ध भक्त को शरण जाना है, जिसका जीवन का ध्येय कृष्ण ही है और वो खुद उस मार्ग पर चल रहा है। ये भी जरूरी है। ओके, ये हो गया 40वां श्लोक। 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अभी कि ये 3 गुणों के द्वारा ही ये 4 आश्रम बनाए जाते हैं, 4 वर्ण बनाए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन,
तीन गुणों के द्वारा ही हमारा क्या बनता है, स्वभाव बनता है। तो कई लोगों को ये प्रश्न रहेगा, ये स्वभाव कैसे बनता है? तो ये तीन गुणों के अनुसार बनता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। मैंने ये भी बताया था कि इन तीन रंगों को मिक्स करोगे तो कितने कलर बनते हैं? कौन मुझे बताएगा? 1 करोड़ लाख है जी। कितने कलर बनते हैं? पीला, नीला और लाल। इन तीन रंगों को अगर आप मिक्स करोगे कितने कलर बनते हैं? बहुत बहुत 1 करोड़ 19 लाख बहुत, मतलब बहुत बनते हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति अलग है ना, हर एक व्यक्ति अलग है। अगर आपको लगेगा कि किसी में 2% सत्वगुण रहेगा, 90% रजोगुण रहेगा और बाकी का 70-80% ये रहेगा तमोगुण रहेगा। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके के ढांचे में है। अभी इनको अगर हमको दूर करना है, रजोगुण और तमोगुण, तो क्या करना होगा? भगवान कहते हैं मेरे नाम का माला जप करो, मेरी कथा सुनो, मेरी सेवा करो। तो क्या होगा? रजोगुण कम होगा, तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, धीरे धीरे सत्वगुण भी कम होगा और भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते अभी 41 हो गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन गुणों के अनुसार इनका स्वभाव बनता है। अगर ब्राह्मण को गुरुजी, देखोगे, प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है? प्रतिनिधि मतलब गुरु, भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है उनको शरण जाना है। ओके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओके शूद्र। तो अभी भगवान कहेंगे कि ब्राह्मणों के गुण कौन से हैं 42 श्लोक में। शमो दम तप शौचम। शम मतलब शांत रहता है वो। अब ब्राह्मण को देखोगे ना, शांत रहता है वो। और दूसरा रहता है दम, आत्मसंयमी रहता है। आत्मसंयमी मतलब अगर उसने कहा है कि मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, है ना, 1 महीना, तो अपने ऊपर संयम रखता है वो। उसके बाद तपस्या, तपस्या करता है वो, जैसे कल एकादशी है तो कई भक्त एकादशी को निर्जला करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं पूरे 36 घंटा। हाँ, ऐसे भी भक्त हैं जो हर एकादशी निर्जला करते हैं, है ना। तो अगर किसी को उपवास करने का बहुत शौक है या अच्छा लगता है उपवास करना, तो फिर उन्होंने एकादशी निर्जला करना चाहिए, है ना। पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर किसी को लगता है मैं पानी पी के रह सकती हूँ, तो पानी पी के अपनी एकादशी कीजिए। अगर आप फलाहार करके एकादशी कर सकते हैं तो फलाहार करके एकादशी कर सकते, लेकिन हमको तपस्या करना जरूरी है। नेक्स्ट है पवित्रता, शांति, शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। तो 2 प्रकार की पवित्रता होती है, एक है तन की, दूसरा होता है मन की। तन की पवित्रता है ये हम वो तन की जो आवाज में आ रहा है, नहीं आ हरी गुरुजी। ओके, तो एक होती है तन की सफाई और दूसरी होता है मन की सफाई। तन की सफाई हम दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। कितने लोग कम से कम 2 बार घर में स्नान करते हैं? सुबह और शाम करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, है ना। और शौच के बाद भी स्नान करना चाहिए। 2 नंबर करके आते हैं तो हमको स्नान करना चाहिए। ओके, अगर बाल काटते हैं स्नान करना चाहिए। ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं कि आर्जवम। आर्जवम मतलब सत्यनिष्ठ, हमेशा वो सत्य बोलता है ना। अगर उसको बंदूक भी रख दिया जाए, ऐसे बोलो सत्य बोलोगे, यशमण को लेके, तो भी वो सत्य बोलेगा। लेकिन वैष्णव रहता है वो थोड़ा सा सोचेगा, है ना, कि मुझे अपने व्यक्ति की जान भी बचाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस समय हम किस तरीके से अपने शरीर की रक्षा करना भी जरूरी होता है। लेकिन सत्य का अर्थ है कि हमेशा सत्य बोलना, है ना। उसके बाद है ज्ञान, विज्ञान
तथा धार्मिकता। ज्ञान मतलब गीता का ज्ञान, और विज्ञान मतलब उस ज्ञान को उतारना अपने जीवन में। और धार्मिकता, धार्मिकता मतलब धर्म क्या है ये जानना। तो ये सारे किसके गुण है? ब्राह्मण के गुण है। ओके, ब्राह्मण के गुण है। अभी 43 श्लोक में बताया जाए क्षत्रियों के गुण क्या है। तो क्षत्रियों के गुण क्या है? तो भगवान कहते हैं शौर्यम मतलब वीरता, तेज शक्ति, उसके बाद वृत्ति संकल्प, दाक्ष्यम दक्षता, युद्ध युद्ध में धैर्य रखना, अपलायनम मतलब उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। ओके, वीरता मतलब क्या है कि वह युद्ध में हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा। संकल्प दृढ़ निश्चय रहेगा, धैर्य दिखाएगा, उदारता नेतृत्व मैनेजमेंट। ओके, 43 हो गया। 44 में भगवान कहते हैं कि वैश्य, वैश्य का गुण क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य। कृषि मतलब हल जोतना। हाँ, हल कहाँ जोता जाता है? खेत में। ठीक है, खेती बाड़ी करना। गोरक्षा गाय की रक्षा करना। वाणिज्य व्यापार करना, बिजनेस, ये किसका है? वैश्य के कर्तव्य है। और शूद्र के कर्तव्य क्या है? कि सेवा करना। इन तीनों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, ये शूद्र का कर्तव्य है। ठीक है, तो अभी कौन मुझे बताएगा कि कलयुग में ब्राह्मण किसे कहा जाता है, क्षत्रिय किसे कहा जाता है, वैश्य किसे कहा जाता है और शूद्र किसे कहा जाता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कलयुग के ब्राह्मण कौन है? कलयुग के क्षत्रिय कौन है? कलयुग के वैश्य कौन है? कलयुग के शूद्र कौन है? जी, ओके। देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, कलयुग में ब्राह्मण तो शायद ही कोई होगा, शायद कोई नहीं है, सभी शूद्र हैं। क्योंकि कोई भी ज्यादा करके सभी लोग, मुझे लगता है इस्कॉन को छोड़ करके कोई भी मतलब ब्राह्मणत्व का कोई भी प्रमाण नहीं देता है। ओके, ये उत्तर सही है आपका, लेकिन फिर भी अभी जो लोग हैं अभी कलयुग में, उनके बारे में सुनना चाहूंगा कि वो किस तरह से ब्राह्मण के पोस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी फिलहाल समाज में, और किस तरह से क्षत्रिय का कर रहे हैं, किस तरह से वैश्य का कर रहे हैं, किस तरह से शूद्र कर रहे हैं। जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे लगता है कि किसी भी कुल में पैदा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो शास्त्र को जान रहा है, जो कृष्ण के शरणागत है और जो गुरु के साथ मिले हुए हैं, जो गुरु के शरणागत हैं, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और क्षत्रिय वो हैं जो सेना में है, जो देश की रक्षा करते हैं, जो युद्ध करते हैं, जो हर मुसीबतों से जनता की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय हो गए। और म्यूट है माता जी। आप म्यूट हो गए। ओके, सॉरी, मैं फिर से बोलूं क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण वो हैं जो मतलब शास्त्र को जानते हैं, जो गुरु होते हैं। हाँ, वैश्य हो गए, वैश्य वो हैं जो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गई, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो सारे लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनका काम है बिजनेस करना, तो वो वैश्य हो गए। और शूद्र वो है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो तमोगुणी होते हैं बहुत ही ज्यादा, और मतलब जो मतलब वो सफाई का काम वाम करते हैं, और जो जो मतलब इन सब की जो रक्षा करते हैं, जो क्लीनिंग का काम करते हैं, वो शूद्र हो गए। ये मेरा कहना है, तो पता नहीं सही है कि नहीं। तो ब्राह्मण मतलब जिस तरह से आज का शिक्षक है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसको लोग मोस्टली ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, है ना। तो इस एक तरीके के शिक्षक ये ब्राह्मण के क्लास में हो सकता है, जैसे स्कूल कॉलेज में या जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है ना। और क्षत्रिय मतलब जो आजकल के पुलिस लोग हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, या फौजी लोग हैं जो सेना में भर्ती किए जाते हैं, क्षत्रिय हो गया। वैश्य कौन है? जो दुकानों खोल के बैठे हैं, किराना माल की दुकान, या जो गल्ले पे बैठते हैं, है ना, बिजनेस। और चौथा है शूद्र, जो नौकरी करता है, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है। ठीक है, क्लियर है?
तो मुझे बताओ अभी मैक्सिमम लोग किस कैटेगरी के हैं यहाँ पर कलयुग में? तो शूद्र ही है ना, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं और एक्चुअल शिक्षक भी है वो भी नौकरी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि शिक्षक होता है ना ब्राह्मण, ये फ्री में पढ़ाता है, पैसा नहीं लेता है। आपने सुना है द्रोणाचार्य ने पांडवों से इतना इतना फी लिया था, द्रोणाचार्य ने पढ़ने के लिए इतना फी लिया था, या परशुराम जी गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। ओके जी, मैं ये बता रहा था कि आपने सुना है कि द्रोणाचार्य ने पांडवों से बिल्कुल नहीं आ रहा है आवाज। हरे कृष्णा गुरुजी आ रही है, आ रही है। राम राम आ रही है। आ रही आवाज? मुझे तो लग रहा है आवाज आ रही है। जी आ रही है आगे बढ़ो। आ रहा है गुरुजी, आ रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क काफी जो है शायद चला जाएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ से चला जाऊँ। ओके सिलेबस बता तो है। मैं ये बता रहा था, अगर माइक को बंद करो। हाँ, उसके बाद मैं ये बता रहा था कि जो ब्राह्मण होता है वो फ्री में पढ़ाता है, वो पैसे नहीं लेता है पढ़ाई सिखाने के, है ना। जब वह ब्राह्मण है वो शिक्षा का पैसा लेता है, फी लेता है, तो ब्राह्मण नहीं होता है, तो वो शूद्र बन जाता है। आपने कभी सुना है द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों से महीने का फी लेते थे? कभी सुना है? 100 रुपया 200 रुपए से महीने का फी चार्ज किया है? नहीं सुना है द्रोणाचार्य? नहीं सुना है। तो इसके लिए वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है बाद में। सुना है आपने गुरु दक्षिणा दिया जाता है? सुना है? जब वो किस तरीके से होता है तो उसको गुरु दक्षिणा दी जाती है ना। तो गुरु दक्षिणा मांगने का उसको अधिकार होता है, इसको जो पढ़ाता है ब्राह्मण को, लेकिन वो कभी फी चार्ज नहीं करता है कि मुझे फी का इतना इतना पैसा। जब कोई फी चार्ज करता है ना तो फिर वो अच्छा शिक्षक नहीं है, फिर वो पढ़ा नहीं पाता है और ना स्टूडेंट पढ़ पाता है। तो उसके लिए ज्ञान हमेशा फ्री होना चाहिए, गीता भागवत फ्री में पढ़ाना चाहिए, है ना। आजकल हम देखते हैं कि सप्ताह होते हैं, भागवत सप्ताह, पता है ना कितना पैसा लेते हैं वो? बहुत पैसा लेते हैं पढ़ाने का। 7 दिन का वो 7 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लेते हैं भागवत बताने का। ओके, तो इस तरीके से क्षत्रिय ब्राह्मण अभी गिर गया है। ओके, तो और क्षत्रिय क्षत्रिय कैसे गिर गया है? तो हम सबको पता है कि अभी पुलिस के पास ही जाने के लिए लोग डरते हैं, क्योंकि पुलिस ही पहले वो जो क्या बोलते हैं, जो मांगने के लिए आया है सच्चा, उसी के ऊपर डाउट करते हैं। तो इसके लिए भी क्षत्रिय भी कोई है नहीं, है ना। क्षत्रिय समाज की रक्षा करता है, लेकिन आजकल के जो पुलिस है वो समाज को ही ठगते हैं वो, है ना। तो ये भी पतन हो गया। वैश्य बोलता है, वैश्य झूठ बोलता है कि नहीं? आपको कितने लोगों ने सुना है कि आप मेरे रोज के गिराइक है, इसके लिए मैं आपको 10 रुपए कम दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, 10 में है ना मुझे मिलता है, उसमें से भी मैं आपको ही देता हूँ। सुना है नहीं डायलॉग जब आप बाजार जाते हैं तो? जी गुरु जी। तो इसके लिए वो भी झूठ बोलता है, पता है। एक्चुअली वैश्य कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आजकल तो अगर झूठ दिए बिना वो फायदा हो सकता है कि उसको, है ना। अगर वो सच बोलेगा कि मैंने इतने में ही माल खरीदा था, है ना, 40 रुपए की किलो ये चावल है,
और मैं तुमको है ना 42 रुपए में दे रहा हूँ, 2 ही रुपया मेरा को मिलता है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है ना। वो बार्गेनिंग करता है, कितने का दोगे तो 60 रुपए। अच्छा 10 केजी लोगे तो कितना दोगे, आपको 50 में लगा दूंगा मैं, बराबर ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वैश्य। शूद्र, शूद्र ये कभी भी ऑनेस्ट रहता है, लेकिन आजकल देखा है अपने कंपनी में, जैसे ही 10 बजे लॉग इन करते हैं वो, है ना, अगर आप सरकारी नौकरी आपने किया होगा तो उनका आधा समय बातचीत करने में जाता है और चाय पीने में जाता है, काम बहुत कम करते हैं वहां पर। सरकारी जो दफ्तर होते हैं ना, वहां पर काम बहुत कम होता है और चाय चाय पीना और गप्पे मारना बहुत ज्यादा होते है ना। तो इस तरीके से नौकरी भी जो शूद्र है वो भी अपने पद से गिर गया है ना। इस तरीके से शूद्र, अभी शूद्र से भी नीचे आ गया। 45 श्लोक में बताया है कि इसलिए भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरत। स्वस्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर। 45 श्लोक में भगवान कहते हैं इसलिए है अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, सुनो अच्छे से। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो किस प्रकार किया जाए। तो भगवान अभी कह रहे हैं अर्जुन से सुनो कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है ना। हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपने बच्चों के गुणों को समझते नहीं है और हम उसके ऊपर हम क्या कहते हैं हावी हो जाते हैं। तुम डॉक्टर ही बनेगा, तुम इंजीनियर ही बनेगा, तुम वकील ही बनेगा, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेगा। अरे भाई पहले उसको देखो तो सही उसके कि उसमें ब्राह्मण का गुण है, क्षत्रिय का गुण है, वैश्य का गुण है, समझो तो सही पहले। तो ये हमारा सबसे बड़ा भूल होता है कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन से गुण है, कि इसमें ब्राह्मण के गुण है, या इसमें क्षत्रिय के हैं, या इसमें वैश्य के, शूद्र के, है ना। तो आपको उसमें विकसित करना चाहिए उनके गुणों को, बराबर है। कोसना नहीं चाहिए कि कभी कभी मैंने माता पिता को भी देखा है, अगर वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए ना तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटों के द्वारा ये सपना पूरा करूंगा। होता है ऐसे, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। हाँ, तो फिर वो अपने होता है गुरुजी। तो फिर वो अपने बच्चों को ना बहुत प्रेशराइज करते हैं और बोलते हैं अगर तुम डॉक्टर नहीं बना ना तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। तो अपने समाज में नाक कटने के लिए वो अपने बेटे के ऊपर इतना प्रेशराइज करते हैं कि पूछो मत, कि वो है ना अलग ही दुनिया में चला जाता है। तो उसके लिए आप अपने एम्बिशियस है ना अपने बेटे के द्वारा मत पूरा कीजिए, क्योंकि वो अलग है और आप अलग है। तो ये बहुत समझना जरूरी है ना। नहीं तो फिर वो, मैंने कितने लोगों को देखा है जो, जब मैं जहाज में काम करता था ना, कई लोग मुझे ऐसे मिलते थे कि मैं जहाज में आना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने इतना मुझे प्रेशराइज किया कि मैं जहाज में काम कर रहा हूँ भी, लेकिन मेरा एक दिन भी मन नहीं लग रहा है। और फिर वो जहाज का नौकरी छोड़ देते हैं और फिर कंप्यूटर के सामने बैठने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब ढूंढ लेते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अपना अपना कर्मों के गुणों का पालन करते हुए है ना हर एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। भगवान कह रहे हैं, अभी सुनो अर्जुन मैं क्या कह रहा हूँ। 46 में भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों का उद्गम मैं हूँ और सर्वव्यापी भी मैं हूँ, और उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, है ना, और मेरे से ही शक्ति आती है, मैं सर्वव्यापी हूँ। तो जीव को क्या करना है, जीव को अपना स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहना है और फिर अपने कर्म को मुझे समर्पित करना है ना। समर्पण जरूरी है। अगर हम समर्पित नहीं करेंगे, कोई भी कार्य कर लो, मान लो आप खाना बना रहे हो या आप कपड़े धो रहे हो या आप जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, 8 घंटा ड्यूटी करते हो, आपको 10,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप क्या करते हो, भगवान को कुछ नहीं देते हो। बस जब देने की बात आती है तो बोलते हैं कि केवल गीता का क्लास सुन रहे हैं ना, बहुत है,
देने की बात मत करो मुझको। तो फिर ऐसा व्यक्ति है वो जो एक महीने का जो उसका काम है वह उसका कर्म उसको लगता है फिर, है ना, उसको कर्म लगता है ना। उसको कर्म लगने से क्या होता है, उसको जब उसको कर्म लगता है तो कर्म लगने से फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। कई लोग मैंने सुना है कि वह 1 महीने तक काम ड्यूटी करते हैं और जो तनख्वाह आती है उसमें से भगवान को कुछ नहीं देते हैं, पूरा सैलरी की सैलरी अपने ऊपर, एक फैमिली के ऊपर यूज करते हैं। बोलते हैं कि हमने लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो हम भगवान को नहीं दे सकते, है ना। फिर अभी मुझे बताइएगा, वो जो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है पूरे महीने भर का, उससे कर्म उसको लगेंगे या नहीं लगेंगे? क्या लगता है आपको, लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो लगेंगे, है ना, लगेंगे उसको, है ना? तो फिर क्या होगा, फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान कुछ नहीं दे रहा है। भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं पीने को, इतना सब फ्री में ले रहा है। और जब कृष्ण को देने की बात आती है तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने कर्जा लिया है, बच्चों का पढ़ाई है, घर का सब सामान लेना है ना, तुम्हारे कृष्ण थोड़े आएगा मुझे देने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो कभी कभी भक्त को भी देखा है मैंने कि गीता भागवत का क्लास सब कुछ सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब देने की बात आती है, जन्माष्टमी हो या फिर एकादशी हो, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति है वो कभी प्रगति कर पाता। ओके, इस तरीके से 47 में भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मा विगुण, मतलब अपने वृत्ति परक कार्य को करना, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो करते रहना, और चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, मतलब उसमें त्रुटि ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के कार्य को स्वीकार मत करो। कभी कभी लोग देखते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति देखो कितना आगे जा रहा है, इसने क्या किया, इसने डिप्लोमा किया, किसमें किया, इसने डिप्लोमा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया या कोई दूसरे फील्ड में किया, तो फिर शायद मैं भी करूंगा तो मुझे भी मिलेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। पहले आप देखो कि उसके अंदर वो गुण है, उसके अंदर ये योग्यता है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तो अपने स्वभाव को जानो। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि दूसरों के स्वभाव के अनुसार कार्य करने से अच्छा है कि अपने स्वभाव के अनुसार तुम कर्म करो, है ना। हमें अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है, कहाँ पर मैं आकर्षित हूँ। क्या मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है, क्या मुझे जपा करना अच्छा लगता है, क्या मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, या मुझे सुनना अच्छा लगता है ना? तो अपने स्वभाव को हमको समझना, परखना चाहिए। 47 हो गया। 48 में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती। अतः कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर मैं कोई मांस खा रहा हूं तो बस मेरा स्वभाव है मांस खाना, तो मैं मांस खाता ही रहूं, ये बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। नहीं तो कोई बोलेगा अरे मेरा स्वभाव कि मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, तो क्या मैं सिगरेट पीता रहूं? कृष्ण यहाँ पर तो वही कह रहे हैं, है ना, कभी त्यागे नहीं अपने स्वभाव को। लेकिन यहाँ पर इस स्वभाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इस स्वभाव की बात हो रही है कि जो भी आप कर्म करते हो, है ना, जो भी आप कार्य करते हो, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन कर्मों को आप त्याग नहीं, है ना, अपने स्वभाव के अनुसार आप कर्म को करो। गंदे आदत को स्वभाव समझना ये गलत है। गंदे आदत पाप है, पाप को कोई स्वभाव मत समझिएगा, क्योंकि जैसे जुआ खेलना, नशा करना, है ना, उसके बाद मांस खाना, तो ये सब पाप में आता है, इसको तो हमको त्यागना ही है। भगवान क्या नहीं त्यागने की बात कर रहे हैं? भगवान ये कह रहे अगर तुम्हारे पास क्षत्रियो के गुण है तो तुम ब्राह्मण मत बनो, तुम्हारे पास वैश्य के गुण है तुम क्षत्रिय मत बनो। तो भगवान ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं।
ओके, 49 श्लोक। 49 श्लोक में भगवान कहते हैं जो आत्म संयमी है, अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। 3 चीजें बताई गई है। आत्म संयमी बहुत कठिन है आजकल तो, है ना। अगर आपके सामने मैं एकदम आपकी पसंदीदा चीज रखूं, मैं चाहे वो खाने की हो या देखने की हो, और फिर मैं आपको बोलूं अभी आप आत्म संयमी बनो, तो क्या ये आसान है? आसान नहीं है, बहुत कठिन है ना। तो इसके लिए आत्म संयमी होना भी थोड़ा कठिन ही है। दूसरा है अनासक्त। अनासक्त होना तो और भी कठिन है ना। जिसके साथ हम रहते हैं हमेशा, कहा जाए कि इनसे आप केवल कर्तव्य के भाव में ही रहो, प्रेम मत करो, कोई लगाव में होना चाहिए, बहुत कठिन है। अगर हम बिल्ली भी पालते हैं ना, कुत्ता बिल्ली, तो भी हम तो भी हमारा लगाव हो जाता है उनसे, बराबर है ना। एक बराबर है। तो इसके लिए सब मुझे कुछ याद आया। तो कभी कभी हम जानवरों को लेके आते हैं, है ना, घर में, और जैसे एक जानवर में लेके आते हैं ये सोच कर कि ये थोड़ा मनोरंजन करेगा, और उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है ना कुत्ता बिल्ली, तो रोने लगते हैं वो। देखा है आपने ऐसे? बच्चा भी रोता है, कभी कभी तो जवान लोग भी रोते हैं ऐसे कि कहाँ गई मेरी बिल्ली, दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए आसक्त अनासक्त होना भी, अनासक्त होना चाहिए। और तीसरा है भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है। ये भी कठिन है। भौतिक भोग तो तुरंत आते हैं तो हम उसको ना बोलना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी वह कर्मफल से मुक्त हो सकता है। पहला है आत्मसंयम, दूसरा है अनासक्त, तीसरा है भौतिक भोगों की परवाह नहीं करना। ये तभी हो सकता है जब हम कृष्ण की और गुरु की सेवा में लगते हैं, तो ये तीनों हो सकता है। क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि हमारे हृदय के अनर्थ तभी जा सकते जब हम गुरेर भक्ति, है ना, जब हम गुरु के भक्ति के प्रति हम शरणागत रहेंगे। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 7वें अध्याय में कहते हैं ये श्लोक। एक बार मैंने शेयर भी किया था इसको। 49 हो गए। उसके बाद आखिरी श्लोक आज का 50 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। ठीक है। तो वो भगवान है, अलग सेक्शन में जा रहे हैं। वर्णाश्रम का भक्ति बताने के बाद अभी भगवान है वह शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्ति हम शुद्ध भक्ति में एंट्री कर रहे हैं वर्णाश्रम भक्ति के बाद। तो कल हम देखेंगे कि भगवान अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अभी तक जो मैंने कहा ना उसको भूल जाओ। आगे कहेंगे, खास करके जब 55, 56, जी हाँ, जब 60 का श्लोक आता है, 58, 57, है ना। और उसके बाद भगवान अर्जुन अभी भी कंफ्यूज रहता है 65 श्लोक होने के बाद। फिर 66 में भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको मैं एक लाइन बता तुमको क्या करना है। अर्जुन बोलता है हाँ बताओ ना प्रभु। फिर अर्जुन बोलता है, फिर भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो श्लोक है वो इसी अध्याय में आता है। तो इसके लिए हमको ये श्लोक बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो भी सुना है भूल जाओ, मैं जो बोलता हूँ उतना ही करो। समझ में आया? भगवद गीता का अर्थ क्या है? भगवद गीता बोलती है कि तुमने जितने भी धर्म बनाए हैं ना अपने मन से, उस धर्मों को त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ, है ना, और मैं तुमको फिर इससे मुक्त करूंगा। तो ये हम आएगा कल या परसों हम इस पड़ाव में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इस अध्याय में बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलेगी। संजय भी कहेगा कि मैं क्यों अर्जुन को देख सका, अर्जुन और कृष्ण का संवाद क्यों सुन सका, क्योंकि मुझे भी गुरु की कृपा प्राप्त थी। तो इसी अध्याय में संजय कहता है कि मुझे व्यासदेव की कृपा से समझता कि कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे। तो इस 18 अध्याय में आएगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हमारा हुआ। ओके, हरे
किसी का प्रश्न है? एक जी, फिंगर को रेज कीजिए। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके ओके। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने जो वर्ण के बारे में बताया 4 वर्ण, तो ये जो बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, ग्रुप ए ऑफिसर लोग, ये किस ग्रेड में, ये कौन से वर्ण में आएंगे? हाँ, आवाज हरे कृष्णा जी गुरु माता जी जी नहीं आ है ना? रहा है। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही। तो इसके लिए वो हम कह नहीं सकते कौन से इसमें आते हैं, है ना? जी, गुरु जी आवाज नेक्स्ट नहीं आई, आंसर नहीं सुना, नहीं सुन पाए हम लोग। नहीं सुन पाए। मैंने बताया कि ऑफिसर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, है ना? कोई सरकारी ऑफिसर हो सकता है, अगर वो क्षत्रिय का डिपार्टमेंट है, जैसे फौजी में है तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में आएगा। अगर वो शिक्षक में हेडमास्टर के रोल पे ऑफिसर है ना, तो वो अलग रोल पे आएगा। तो ऑफिसर को ऐसी पोस्ट नहीं है कोई, ठीक है? जी गुरु जी, उसके बाद नियम का सहयोग। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, गुरु बोलो। जी, आपने आपने कहा कि बच्चों को मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं, वो उनकी स्वभाव को समझना चाहिए। तो स्वभाव जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही भक्ति करते हैं और वो बाद में भक्ति में ही जाते हैं, लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है कि भक्ति में ना जाकर कहीं और जाएं। जैसे जैसे भाई मतलब जैसे मेरे ही घर में है, तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो भक्ति में ज्यादा इंक्लूड है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो लाइक नहीं करते हैं ये चीज। तो मेरे को उसको मतलब क्या कहना चाहिए, उसको प्रेशर करना चाहिए? उनका प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, बिकॉज ऑफ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो स्टडी में भी बहुत अच्छा है, तो उसको प्रेशर है कि वो डॉक्टर ही बने, नीट को ही क्लियर करे, ऐसे करके उसको है। तो अब मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि अब जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं वो सारी ही बुक्स ले आया, जितनी बुक्स होती हैं सारे स्कंद ले आया, और वो अब उन्हीं को पढ़ रहा है। आज उसका एग्जाम खत्म हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसको कैसे, कौन सा ट्रैक दूं कि वो सही ट्रैक पे जाए। जी, तो अभी ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन होता है, बेटे से वगैरह सब बात करना होगा, बहुत कुछ रहेगा, है ना? तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा स्पेस दो ताकि वो अपने इंटेलिजेंस को ये करे, है ना? प्रेशराइज गुरुजी करने का मैं अर्थ है कि अपने अनुसार नहीं मैं करना चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं प्रेशर नहीं करती हूँ। एक्चुअली राधा रानी का, ठाकुर जी का श्रृंगार भी वही करता है। मैं करती हूँ तो मुझे मना कर देता है कि आपको अच्छा श्रृंगार नहीं आता करना, और करके खुद ही करता है वो। तो सारा मतलब जितना भी उसको ऑनलाइन ट्यूशन भी लेता है तो वो सारा जितना भी उसको धन मिलता है, जो भी मिलता है, वो सब मतलब भगवान की भक्ति में ही करता है। इधर उधर से करके भी भगवान की भक्ति में ही जाता है वो। और ढोलक वगैरह बजाता है तो मेरे मतलब लड़ते हैं मेरे साथ कि भाई तुम ये क्या कर रही हो वो। जी जी जी, अच्छा है, अच्छा है। तो गुरुजी मेरे को समझ नहीं आता, मैं अपने हस्बैंड के आगे तो बोल देती हूँ कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, और बाद में फिर वो शुरू हो जाता है दोबारा से। जी जी, तो अच्छा, उसके लिए बात करूंगा मैं एक दिन, ठीक है? बेटे से बात करके बताऊंगा। हाँ गुरुजी, ओके प्लीज प्लीज हरे प्लीज उससे कृष्ण। जरूर, क्योंकि आपको हो सकता है वो सही बताएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बताएंगे, ठीक है करेंगे। गुरुजी। हरे कृष्ण जी, गुरुजी। ओके, नेक्स्ट। ओके, यशिका। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बताए थे कि आसक्ति हो जाती है, हमें जिससे इस आसक्ति से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभु जी, जैसे आसक्ति अगर सभी सभी भौतिक दुनिया से छोड़कर अगर वो आसक्ति गुरु में हो जाए और गुरु के ही भाव मन में आते रहे, वो भगवान, गुरु को भगवान के रूप में ही देखे और हर पल गुरु को ही याद करे, तो क्या प्रभु जी ये गलत है या सही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चीज हमको समझना चाहिए कि हमारा जो धर्म है कि
भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। अगर हमको गुरु को याद करके भगवान का स्मरण होता है तो गुरु के प्रति लगाव है, ये हमारा अनुकूल है ना। तो उसके लिए अगर हमको परिवार को अगर याद करता है हम, और परिवार को याद करके तो किसी को भगवान की याद नहीं आती है ना। तो इसके लिए हमें है ना, जो भी गुरु है हमेशा गुरु को, कृष्ण को याद करना चाहिए, तभी हम इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी है को कहा जाता है कि एक बार समुद्र की लहरें खत्म हो सकती है, लेकिन परिवार की जो है ना जिम्मेदारियां है वो तो चलती ही रहेगा जब तक शरीर है। तो इसके लिए हमको है ना जिम्मेदारियां कौन सी निभानी चाहिए, और उसके साथ साथ हमको भक्ति भी रेगुलर होना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। अगर हम है ना भक्ति का इतना सारा हम प्रवचन सुनने के बाद भी हम उधर ही जाते हैं है ना, जैसे नाम अपराध के समय एक चीज हमेशा हम बोलते हैं कि हरि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये भी एक अपराध है ना। तो हम फिर वापस उसी कैटेगरी में चले जाते हैं, अपराध की कैटेगरी में। तो इसके लिए हमें उस चीज से निकलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वापस जन्म, वापस शादी, वापस पत्नी बनना पड़ेगा, वापस बच्चे, तो ये चलता रहेगा फिर। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना है तो कुछ स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ है ना, समय हो गया है, तो बाद में हम बात और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 सुषमा माता जी पंचप्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।